नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देखते हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और विशेष रूप से एसएससी, जीडी और एसएससी के जितने भी कंपटीशन हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता है, यहाँ पर मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ के लिए ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी पहुंचा और संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मकबरनी की सहायता न करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और जब मकबरनी 1228 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन सी बालाजी राव, ऑप्शन डी माधवा राव फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बालाजी राव। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। बालाजी राव के समय से पेशवा जो है वास्तविक शासक बन गए। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। बाजीराव 1740 से 1761 इनका कार्यकाल था। के समय में मराठा राजा नाम मात्र हो गया तथा वास्तविक शक्ति जो है पेशवा के हाथों में आ गई। ज्ञातव्य है कि 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया तथा मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, अजमेर में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सर टॉमस रो 1615-1619 में भारत रहा था, ये 4 साल रहा था। और टॉमस रो 14 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। बाद में वह जहांगीर के साथ मांडू अहमदाबाद भी गया और 1619 में वह जहांगीर का यह फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने औरंगजेब की दक्षता थी? निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? ऑप्शन ए सितार में, ऑप्शन बी पखावज में, ऑप्शन सी वीणा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पखावज में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पखावज बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। और औरंगजेब संगीत विरोधी होने पर भी स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। फकीरुल्लाह ने संगीत पुस्तक मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके बादशाह को समर्पित किया। फकीरुल्लाह थे जिन्होंने संगीत पुस्तक मान कुतूहल का अनुवाद किया था, राग दर्पण नाम से बादशाह को समर्पित किया था औरंगजेब को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? यह IAS प्री 2019 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। और इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंततः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था, इसका मुख्य उद्देश्य। और इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये 64 BPSC प्री 2018 में एक क्वेश्चन आया, बिहार PCS में ये क्वेश्चन आया 2018 में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 332, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 330। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 330 में किया गया है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क में किया गया है ये। वहीं अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जातियों के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये उत्तर प्रदेश PCS मेंस 2015 में क्वेश्चन आया। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1 तथा कश्मीर में 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? यदि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, ऑप्शन बी संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, ऑप्शन सी संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, ऑप्शन डी विधायक व्यपगत हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में 108 के 5 पार्ट में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधायक व्यापगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ये किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 1928 में कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें कहा गया था कि जाति प्रथा हिंदू जाति के एकीकरण में बड़ी बाधा है। जाति प्रथा हिंदू जाति के एकीकरण में बड़ी बाधा है, अतः उसे समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस बात को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनमना मात्र माना और गांधी जी की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने अछूतों के लिए अलग मताधिकार की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असम। बी पार्ट करेक्ट आंसर है असम। असम ऐसा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। बाकी मुंबई में, उड़ीसा में और बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। यानी बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये 6 प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद दोस्तों।